शहनशीन का जलवाबार, सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़ दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल अजम व अरब, सहाबाए कराम के इश्क़ नबी को अपने अल्फाज और अंदाज में यूं बयान फरमाते हैं, जानो दिल तेरे कदम पे वारे, सुभान अल्लाह, जानो दिल तेरे कदम पे वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, सुभान अल्लाह, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। समीम क़ल्ब से मरकजी मिलाद कमेटी शहर करीमनगर तेलंगाना को मुबारकबादी के गुलदस्ते नज़र है, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काबिशों से इस अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बउन्वान सहाबाए कराम का इश्क़ नबी मुनक़्क़िद किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें, निअमतें, बरकतें अता फरमा। कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मुक़द्दसो मुहतशमो मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। बिल यकीन आका के जितने सहाबा हैं वो सब के सब मीनारे रुश्द व हिदायत है, नुजूम हिदायत है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद आका करीम ने फरमाया, अस्हाबी का नुजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम में से जो कोई किसी एक सहाबी की भी पैरवी कर लेगा, मतलब आपकी जबान में समझा दूं, किसी एक सहाबी को फॉलो कर लेगा तो आका फरमाते हैं वो हिदायत पा जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। तो हजरात गिरामी, अहले सुन्नत व जमात जो जमात है ये वही जमात है जिसमें तमाम सहाबा हैं, तमाम ताबईन है, तबा ताबईन है, अइम्मे मुज्तहिदीन है, औलियाए कामिलीन है, और तसलसल के साथ जो अकाईद, जो नजरियात, फोटो और वीडियो से आप बचें, बराए करम डिलीट करें उसको, और कोई भी मेरा भाई फोटो और वीडियो ना ले, बल्कि आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए
अगर पैगाम किसी और को भेजना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो ऑडियो रिकॉर्ड की इजाज़त है, उससे काम हो जाता है, उससे काम हो जाता है। जिससे काम हो जाता तो उस पर अपन इस्तीफा करना, बढ़ चढ़ करके फोटो वीडियो को आम करने की हम कोशिश नहीं करना। चाहे कोई भी रहने दो, शरीयत सबके लिए बराबर है, सब पर शरीयत मुकद्दम है। चाहे उन्हें सैयद रहने दो, चाहे उन्हें हाफिज रहने दो, चाहे उन्हें मौलाना रहने दो, चाहे उन्हें पीर रहने दो, चाहे उन्हें पीर दादे रहने दो, वाह बेशक, शरीयत सब पे मुकद्दम है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो फोटो वीडियो से बचो। बहुत मुश्किल से उलमा ने इसमें गुंजाइश निकाली है, बहुत बहुत मुश्किल से। और जहां बहुत जरूरी है वहां पर ही जरूरत है उसकी। जैसे कि पासपोर्ट बनता बगैर फोटो के, आधार कार्ड बनता, लाइसेंस बनता, पैन कार्ड बनता नहीं, इन सब चीजों में राशन कार्ड बगैर फोटो के नहीं बनता। तो उलमा ने गुंजाइश बस यहां तक की निकाली। अब लोग क्या कर रहे हैं, उसका फायदा उठा लेके उठ रहे सो फोटो, बैठ रहे सो फोटो, आ रहे सो फोटो, जा रहे सो फोटो, खा रहे सो फोटो, पी रहे सो फोटो, बैठे सो फोटो, ऐलान कर रहे हैं तो फोटो, झंडा उठा रहे हैं तो फोटो, जुलूस में जा रहे हैं तो फोटो, जलसा कर रहे हैं तो फोटो, हर जगह फोटो फोटो हो जा रहा मामला। ये सब की इजाजत शरीयत में नहीं है, इससे आप बचना। ये बरकत वाली चीज नहीं है, ये बेबरकती वाली चीज है। मुश्किलें बढ़ती हैं, बेबरकतियां आती हैं, लानतें बरसती हैं। जहां जानदार की तस्वीर होती है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते साहब। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मेरी तबीयत से नहीं बोल रहा हूं। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजु शरिया जिंदगी की आखिरी सांस तक फोटो वीडियो का रद्द करे बोल के इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे अब्बा हुजूर हुजूर सैयदी शहबाज दक्कन हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी मोहम्मद मुजीब अली कादरी रज़वी रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इससे बचते थे, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। बल्कि खुद नबी का फरमान है, नबी का ऐलान है, नबी का इरशाद है। नबी फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकता बैतन फी कलबुन औ जुनुबुन औ तस्वीरुन। आका फरमाते हैं उस जगह में, उस घर में खैर बरकत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हो, या नापाक इंसान हो, या कुत्ता हो, उस जगह में फरिश्ते नहीं आते। अजीजाने गिरामी वकार, तो फिर अब आप समझ लो कि लानत कितनी बड़ी होती है, कितनी दुश्वारियां होती हैं जब जानदार की तस्वीरें होती हैं। चाहे आपके पीर भी रह दो, उनकी भी फोटो आप लगा नहीं सकते। बेशक, जरा सोचो जी, अगर फोटो शरीयत में जायज होती तो क्या हुजूर के जमाने में फोटो नहीं थी? हुजूर से पहले से भी फोटो थी। मक्के के लोग तो हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की फोटो काबतुल्लाह की दीवार पे लगाए थे, नक्श करी हुई थी वो। हुजूर जब फातेह मक्का बनकर आए तो हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया मिटा दो इसको, छुपा दो इसको। जमजम से लगड़ लगड़ के धोए साहबा, फिर आका आके फिर वापस सर्वे करे वहां का, करे तो थोड़े थोड़े आसार दिख रहे थे वो फोटो के। जाफरान भिगवाए और जाफरान उठा उठा कर आका ने उन तस्वीरों पे मल कर उन तस्वीरों को पूरी तरह से छुपा डाला। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या फोटो नहीं थी? हुजूर के जमाने में थी भाई। हाँ, ये और बात है कि ये आज जो अक्सी कैमरा है या मोबाइल कैमरा है या फिर सीसीटीवी कैमरा है, ये सब टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन फोटो थी। अब बताओ हुजूर के कितने फोटोज हैं? हुजूर के कितने फोटोज हैं? हजरत अबू बकर की कितनी फोटोज हैं? हजरत उमर की कितनी फोटोज हैं? हाँ, ये बड़ी बड़ी शख्सियतों की जब फोटो नहीं है तो फिर तुम जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ तुम्हारे को अंडे में से बाहर आके तुम बगैर फोटो और वीडियो के बातचीत करने को तैयार नहीं है ना। समझो जरा बात को।
जब हुजूर की फोटो नहीं है, जब सहाबा की फोटो नहीं है, गौसे आजम की फोटो नहीं है, गरीब नवाज की फोटो नहीं है, बेशक सुभान अल्लाह। तो बड़े बड़े लोग हैं ना भाई। हाँ, तस्वीरें थी इनके जमाने में, लेकिन इन्होंने ना तस्वीर बनाई है ना बनवाई है, बेशक ना बनाई है ना बनवाई है। बहरहाल मौजू बदल जाएगा, बात किधर को चले जाएगी। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि ये हिमाकत दुनिया में भी भारी पड़ेंगी, आखिरत में भी भारी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे नबी का फरमान सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया है, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून। कयामत के दिन सबसे दर्दनाक अजाब तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। अल्लाह, तस्वीर बनाने वाले को अजाब दिया जाएगा, सबसे दर्दनाक भयानक अजाब कयामत के दिन। फोटो बनाने वाला, तस्वीर बनाने वाला, वो फंसेगा। तो लिहाजा फंसने वाले काम मत करो। अब तक जाने अनजाने में इनको उनको देख के सेल्फियां ले लिए कि रीला बना लिए कि फेसबुक पे लाइव चले गए कि, वो सब माफ हो जाएगा अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे। बेशक सुभान क्योंकि अल्लाह। तौबा का सुभान दरवाजा अल्लाह। खुला है और अल्लाह तवाबुर रहीम है। बेशक अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला और रहम करने वाला और माफ करने वाला है। तो अब नबी के मीलाद के सदक़े में, नबी के मीलाद के वसीले से तुम अल्लाह से दुआ कर लो कि ए अल्लाह, जाने अनजाने में मुझसे अगर ये गलती हुई है, ये गुनाह हुआ है कि मैंने इस तस्वीर को, फोटो वीडियो को अगर मैंने जाने अनजाने में अपनाया है, लिया है, दिया है, तो आका के मीलाद के सदक़े में अल्लाह मेरी उन गलतियों को तुम माफ फरमा दे, तमाम छोटे बड़े गुनाहों को तुम माफ फरमा दे। मैं वादा करता हूं तुझसे मौला कि आइंदा कभी इस गलत काम को मैं अंजाम नहीं दूंगा, इस गुनाह के काम को मैं अंजाम नहीं दूंगा। ये सच्ची तौबा कर लो। गर्जे अलबाबा अलमामा बना बना के अलमारी भर दिए होंगे तुम, कोई मुश्किल नहीं है। एक सच्ची तौबा सारी गलतियों को माफ कराती है। बेशक सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मीनारे रुश्द हिदायत है। और रसूलुल्लाह ने कहा तुम उनको फॉलो करो, पूरों को नहीं तो नहीं, कम से कम एक कुछ कर लो, एक कुछ फॉलो कर लो। कहां पहुंचते? हिदायत पर। कहां जाते? हिदायत पर। क्या मिलती? हिदायत मिल जाती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तमाम ईमान वालों के रोल मॉडल होने चाहिए। नाचने वाले नहीं, हंगामे करने वाले नहीं, थालियां बजाने वाले नहीं। कौन होना चाहिए तुम्हारे हमारे रोल मॉडल? नबी के तमाम सहाबा, वो जानिसार सहाबा जिनकी जानिसारी का ये आलम है कि मेरे इमाम उनकी जानिसारी को अपने अंदाज में यूं बयान करते हैं, हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तमाम सहाबा तमाम ईमान वालों के रोल मॉडल है। हमको और तुमको चाहिए कि हम उनकी तकलीद करें, उनकी पैरवी करें, उनको अपना रोल मॉडल बनाएं, उनके तालीमात को अपनाएं, उनके नुकूश कदम को अपने लिए मिशअले राह बनाएं। लेकिन तुम किसको फॉलो कर ले रहे, तुम्हारे को मालूम है। आज कोई भी लफंगा, कोई भी आवारा, कोई भी बदनाम जमाना फॉलो मी बोले तो ओके सर बोल रहे हैं आप। ये नहीं होता तरीका। हर एक को फॉलो नहीं किया जाएगा, हर एक की तकलीद नहीं की जाएगी, हर एक के पीछे नहीं चला जाएगा। चलेंगे उन्हीं के पीछे जो हिदायत याफ्ता हैं, चलेंगे उन्हीं के पीछे जो कामयाब हैं, चलेंगे उनके पीछे जो इनाम याफ्ता है। इनके पीछे चलोगे तो कभी नाकाम नहीं होंगे। तभी तो मेरे इमाम ने क्या प्यारी बात फरमाई है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह।
या रसूल या रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते, जो उनके फ़ेलो अमल से जाहिर है। कोई कह रहा है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह आका आप पर मेरी माँ कुर्बान, आप पर मेरा बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह फिदा का माली, फिदा का रूही या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरा माल भी फिदा है, मेरी रूह भी फिदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये है सहाबा इकराम का इश्क़ रसूल। सिर्फ जबान से बोलकर खाली जबानी खर्च नहीं था, जरूरत पड़ने पर जैसी कुर्बानी की जरूरत होती वो कुर्बानी वो सहाबा की जमात पेश कर देती थी। बेशक इसी को बोलते मेरे भाइयों सच्ची मोहब्बत। हुजूर शहबाज दक्कन अक्सर एक जुमला फरमाया करते थे, 100 गज वारूं एक गज ना फाड़ूं। ये सच्ची मोहब्बत है, ये वारतों फाड़तों नहीं, ये सच्ची मोहब्बत है नहीं, ये दिखावे की मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत क्या, 100 गज भी वार दूं, जरूरत पड़ने पर 100 गज भी फाड़ दूं। सहाबा इकराम सिर्फ जबानी खर्च नहीं, फिदा का अभी, फिदा का उम्मी, फिदा का माली, फिदा का रूही, ये सिर्फ जबानी खर्च नहीं, जबानी खर्च नहीं। जब जरूरत पड़ती, जैसी जरूरत पड़ती, सहाबा इकराम आगे आ जाते, सहाबा इकराम वो कुर्बानी पेश कर देते। अल्लाह अकबर। हजरात, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का इश्क, उनकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, पक्की मोहब्बत। कैसी मोहब्बत थी उनको? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर पर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। जैसे कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बाद में इस्लाम कबूल किए, बाद में इस्लाम कबूल किए। हजरत अबू बकर तो अव्वलुल मुस्लिमीन में से हैं नहीं? हाँ, अव्वलुल मुस्लिमीन में से हैं। तो अपने वालिद के पास बैठे थे उनके बेटे, और बात चली थी जंगे बदर की। तो बातों बातों में बेटे ने बाप से कहा, अब्बा आपको क्या वो जंग याद है? बोले हाँ याद है। बोले वो जंग में अब्बा कितने मरतबा आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, मगर मैं हाथ रोक लिया। आप अब्बा है बोल के, आप मेरे बाप है, मेरे वालिद है बोल के मेरे तलवार को रोक लिया, अपने हाथ को रोक लिया। कई बार आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे। तो हजरत अबू बकर ने फौरन कहा, बेटे शुक्र मना अल्लाह का कि तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, अगर आ गया होता तो तेरा सर तन से जुदा कर देता। ये ना देखता कि मेरा बेटा है, ये देखता कि मेरे नबी का दुश्मन है। अल्लाह हक बेशक। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है आशिकों की पहचान। आशिक जिस चीज को तरजीह देते हैं ना वो माल है, ना वो दौलत है, ना वो जायदाद है, ना वो इज्जत है, ना वो माल है, ना वो औलाद है, ना वो घर बार है, ना वो दोस्त अहबाब है, ना वो रिश्तेदार है, ना वो खानदान कबीला है, ना वो सोसाइटी है, ना वो है कुछ और, बल्कि आशिक को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो नबी की जात होती है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक को जो सबसे ज्यादा महबूब है वो नबी का नामूस है, नबी की इज्जत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं साहब? हम लोग खाली नारे लगा रहे हैं ना, और फिर नारे लगा के क्या कर रहे हैं?
गद्दारों से भी दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती तो दोस्ती है भाई, अब तो नौबत रिश्तेदारियों तक चली गई। क्या बोलना मुल साहब, बच्चा सऊदी में था, नौकरी अच्छी थी, बड़ा मैनेजर का पोस्ट था उसका। आओ सऊदी को जाके उन्हें फातिहा नहीं दिलाता बोलता उन्हें, मगर घर वाले सब उसके फातिहा वाले 6 माह कर दिए शादी। ये चल रही कहानियां। दोस्ती भी करने की इजाजत नहीं है। तुम एक कदम आगे बढ़कर रिश्तेदारी तक नौबत लेके जा रहे, रिश्तेदारी तक नौबत लेके जा रहे। सुन लो कान खोलकर, सुन्नियों का निकाह सिर्फ सुन्नियों से होता। बेशक सुन्नियों का निकाह सुन्नियों से होता। उन्हों पठान रहन दो, शेख रहन दो, अंसारी रहन दो, मंसूरी रहन दो, उन्हों कादरी रहन दो, उन्हों चिश्ती रहन दो, उन्हों नक्शबंदी रहन दो, उन्हों सोहरवर्दी रहन दो, उन्हों बरकाती रहन दो, अशरफी रहन दो, कोई सिलसिले हक से रहन दो, बस शर्त क्या है, सुन्नी होना। सुन्नी हुए तो ही रिश्ता होगा। बेशक सुन्नी रहे तो रिश्ता होगा, ये समझ लो। तो नहीं वो हर जाती है, बच्ची गई तो सुकून से जिंदगी गुजार लेती, नौकरानियां हैं 4-4 8-8 पकाने के वास्ते, कपड़े धोने के वास्ते, उसको जो है ना एक ताड़ी भी उठा के इधर की उधर रखने की जरूरत नहीं है। इतना सुकून से उसको सुकून से वहां जिंदगी काटने का मौका मिल जाता उसको। ये सब सहूलतें मत देखो, ईमान देखो, अकीदा देखो, इश्क़े रसूल देखो, नबी की उल्फत देखो, सहाबा की अजमत देखो, औलिया की मोहब्बत देखो। प्यारे आज तुम क्या कर रहे हो, दौलत देखकर रिश्ते कर रहे हो, हैसियत देखकर रिश्ते कर रहे हो, फैक्ट्रियां और कंपनियां देखकर रिश्ते कर रहे हो, जबकि नबी ने क्या कहा, नबी ने कहा जो दीनदार है उससे रिश्ता करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल की, दौलत की, हुस्न की, खानदान की, कबीले की, ताकत की, तवानाई की हुजूर ने बातिश नहीं की। कहा दीनदार है तो रिश्ता करो। सुभान अल्लाह। दीनदार है तो रिश्ता करो। तुम वहां दीनदारी देख रहे हैं ना, खाली नौकरी देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, हैसियत देख रहे हैं, खानदान देख रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं भाई, पूरे पूरे 4 व्हीलरों में फिरते लोग। क्या करना है जी, क्या करना है 4 व्हीलर में फिरे तो? हमको उनकी दौलत से कोई मतलब नहीं। हम उनके बंगलों की वजह से रिश्ते नहीं करेंगे, उनके कारखानों और फैक्ट्रियों और रुपया और पैसा और बैंक बैलेंस के बुनियाद पर रिश्ते नहीं करेंगे। रिश्ता करेंगे तो इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर करेंगे, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर रिश्ता करेंगे। खुल्ला पूछो जी मुंह पर, डर कैसा चोरी कैसी, डर कैसा चोरी कैसी। क्या घबराना होता वहां तो बड़ा आसानी से मुंह फाड़ते ना। गाड़ी कौन सी दे रहे हैं बच्चे की, एक्टिवा सोचे, पहले से 6 बच्चे का ने एक्टिवा, बच्चा बुलेट चलाता बोल रहा। देख रहे हैं, अरे घबराना तो यहां था तेरे को, शर्माना तो यहां था तेरे को। कितने लोगों का खाना देखे, हमारे तो 1000 होते, देखो बोल नहीं सकते, बढ़ भी सकते, 1500 तक भी जा सकते। खाना, शादी खाना अच्छा देना, देखो मुंह फाड़ रहा नहीं फाड़ रहा। फर्नीचर बनाते बनाने लगाते, पलंग कौन सा, सोफा कौन सा, एसी कितने टन का, कूलर दे रहे हैं, कुकर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। बोलो मुंह फाड़ रहे नहीं फाड़ रहे। अरे घबराना तो यहां था तेरे को, शर्माना तो यहां था तेरे को। जहां शर्माने और घबराने की जरूरत थी वहां तो बेबाक हो गया। और जब अकीदा पूछे, लिखे ना कागज में सुन्नी चाहे, सुन्नी चाहे, मैं मालूम कर लिया, फातिहा दिलाते रहते, ऐसे दीवाने बनते। फातिहा का खाने वाले बहुत है, अरे सुन लो अच्छी तरह से। फातिहा के नियाज के खानों में अल्लाह पाक ने जो मजे रखा है
वो बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों के खानों में भी वो मजे नहीं मिलते जो अल्लाह ने तबरुक में रख दिया है, नियाज के खाने में रख दिया है। हाँ जी, ये हकीकत है। चलो मैं तुम्हारा गवाह दिलाता हूँ। हैदराबाद से बाहर निकलते हिमायत सागर एक जगह है, बच्चे गांव के वहां पर हर साल को 11वीं करते, 11वीं में बगारा खाना दालचा बनाते, गैर मुस्लिमा भी आके खाते। खाने के बाद में एक ही बात पूछते, अरे तुम ना इसके अंदर कौन सा सीक्रेट मसाला डालते रहे? तो वो लोग बोलते मसाला कौन सा भी नहीं डालते। तो वो लोग बोलते हमारे बीवियों को हम इससे अच्छे सौदे ला के देते, लेकिन इतने मजे का पका के नहीं देते। वो लगा तुम लोग आखिर इसके अंदर क्या डालते? हर साल इसका मजा बढ़ते ही चले जाता, इसका मजा बढ़ते चले जाता। तो बच्चे भी हंस के यही जवाब देते, ये गौसे पाक के लंगर की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक के लंगर की बरकत है। सुभान अल्लाह। तो ये हकीकत है प्यारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खा लेना कमाल नहीं है, खिलाना कमाल है। वाह, बेशक। फातिहा दिलाना कमाल है। वाह। हाँ, तो फिर ये चक्करों में मत पड़ो, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं। रिश्ता किससे जोड़ रहे हैं पहले वो समझो, रिश्ता किससे कर रहे हैं पहले वो समझो। इंक्वायरी को जाते पूरी इंक्वायरी निकाल के लाते, रिश्ता कहां का भी रहने दो, वरंगल का रहने दो, सिद्दीपेट का रहने दो, हैदराबाद का रहने दो, बेंगलुरु का रहने दो, दिल्ली का रहने दो, मुंबई का रहने दो। ये तो खैर नेशनल का मामला हो गया। इंटरनेशनल भी रहा तो लिंक्सा निकालते, सऊदी में रहने दो, अमेरिका में रहने दो, कनाडा में रहने दो, ऑस्ट्रेलिया में रहने दो, कहाँ तो रहने दो, लिंक्स निकालते, इंक्वायरी निकालते, उसके बाद में रिश्ते की बात आगे बढ़ाते। तो खाली सुन्नी पढ़ लिया कागज में, यकीन कर लिया, तो वैसी बच्चा 27 साल का है बोल के लिखे थे, पढ़ के यकीन करा नहीं करा, सामने से जाके देखा 27 का ही है या अब 37 का हो गया। वाह, हाँ वाह। है कि नहीं। वैसी जो है ना, महीने को 30,000 रुपए तनख्वाह बोल के लिखे कागज के ऊपर, पढ़ के यकीन कर लिया नहीं। कंपनी को भागा पहले से, कंपनी को गया, जहां नौकरी करता हूं ने, उसके मैनेजर से मिला, HR से मिला, कोलीग से मिला, इनको कैसे है, आदतों के कैसे है, इनको गर्लफ्रेंड है क्या, इनको कैसा क्या चल रहा मामला, इनको वाकई यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं क्या, इनको वाकई में इतने पैसे उठाते क्या, 30,000 रुपए इनकी महीने की तनख्वाह है क्या, पूरा जाकर इंक्वायरी करते। भाई यहाँ पर पढ़ लेते यकीन नहीं करते, तो जैसा उम्र पढ़ के यकीन नहीं कर ले रहा, वैसे जो है ना उसकी आमदनी पढ़ के यकीन नहीं कर ले रहा, तो वैसे सुन्नी लिखा हुआ है तो पढ़ के कैसे यकीन कर ले रहा। क्या बात, वाह, सुभान। खाली कागज पे सुन्नी पढ़ ले के कहीं को मुतमईन हो जा रहा। जा सामने बैठ, और मैं तो कहता हूं जब बातचीत शुरू कर तो सबसे पहला सवाल यही कर, क्या आप फातिहा दिलाते? वाह, वाह, सुभान अल्लाह। डर कैसा चोरी कैसे। बेशक, आप लोग मिलाद मनाते, बेशक, गौसे पाक की 11वीं करते, बेशक, इमाम हुसैन का शरबत पिलाते, बेशक, गरीब नवाज की छठी करते, बेशक, इमाम जाफर सादिक के कुंडों की नियाज करते। बेशक। ये मोटे मोटे सवाल हैं भाई, ये मामूलात अहले सुन्नत है। ये कुछ सुन नहीं रहा तो जैसा तुम लोग सुन के खुश हो गए ना, उन्हें भी सुन नहीं रहा तो सुन के खुश हो जाता, मैं तो सुन पड़ जाता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी खुश होता, टुन्नी सुन हो जाता। पहले चेहरे पे 12 बजे हुए रहते और ये सवालों से और 12 बज जाते। 12 इज इक्वल टू 24। दिस इज द रिजल्ट। 12 + 12 इज इक्वल टू 24। चेहरा बिगड़ जाता, ज्योग्राफिया बिगड़ जाता, भावों पे बल पड़ जाते। पहले डरावना चेहरा तुम लोगों का, और डरावना कर रहे हैं क्या रे औले। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, जब चेहरा बिगड़ जाए, जब चेहरा बिगड़ जाए, जब चेहरे का ज्योग्राफिया बदल जाए, जब माथे पर बल पड़ जाए, चेहरे पे आसार गलत आ जाए, खुशी के आसार खत्म हो जाए, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाए, तो समझ लेना दाल में काला है। फौरन मूसा से वो बोल के उठना, ऐसे नहीं चले जाना मैं बोलता हूं, मैं मिलता हूं, मैं सुनाता हूं, मैं सुनता हूं, नहीं।
जब देखना चेहरा बिगड़ गया, बोल के मुंह पर उठना, ना तू होना ना तेरे घर का रिश्ता होना, हम सुन्नियां हैं, सुन्नियों से रिश्ता करेंगे। वो इस वास्ते सुन्नियों से रिश्ता होगा, आने वाली नस्लें नबी की वफादार पैदा होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बरेली शरीफ। हजरात गिरामी, थोड़े लोग शर्मीले रहते, नहीं मुझ साहब इतना लंबा कहाँ पूछ लेते बैठना जी। अच्छी बात है, वाकई बात है। तेरे को उसकी भी टेंशन हो रही तो मैं उसका भी तेरे को टेंशन फ्री तेरे को जवाब दे, जो है सवाल करना सिखा दे तो मैं तेरे को। फातिहा, सलाम, दुरूद, उद्दान, लोबान, चरागा, ये वो इतना लंबा लिस्ट में नहीं जाना है। नको जाबा, खाली एक सवाल कर, क्या आप मसलक आला हजरत के चाहने वाले हैं? क्या आप मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं? इतना पूछ ले, अगर चेहरे पर खुशी के आसार आ गए, समझ लेना मामला क्लियर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलकी आला हजरत, मरकजी मीलाद कमेटी, जश्न आमद मुस्तफा, जश्न आमद मुस्तफा, जिंदाबाद। तो यहाँ इश्क का तकाजा ये है, इश्क की मांग ये है, इश्क की डिमांड ये है, जिससे मोहब्बत का दम भर रहे हो, उनके चाहने वालों से तुमको चाहत होना, उनसे नफरत करने वालों से तुम्हें नफरत होना। वाह, बेशक, समझ रहे? हाँ, नबी की मोहब्बत में हजरत अबू बकर हिजरत की है, बेशक, किसकी मोहब्बत में की है? नबी की किसकी मोहब्बत में की है? नबी की मोहब्बत में की है। घर है, वेल सेटल कारोबार है, पुराने और बड़े बिजनेसमैनों में से एक नाम है हजरत अबू बकर का। बेशक, समझ रहे हैं आप? हाँ, मकान भी जाती है, दुकान भी जाती है, आज किराएदार हटने को तैयार नहीं है। वो मकान भी जाती है, दुकान भी जाती है, कारोबार, गुडविल, वो सारी चीजें उनकी अपनी है। क्या करे? या रसूल अल्लाह आप पे कुर्बान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके नामूस पर कुर्बान। वाह, हुजूर ने हुजूर ने सहाबा की महफिल में एक जिक्र किया था कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे दरमियान से निकल कर चला जाऊंगा, रातों रात यहां से रवाना हो जाऊंगा। ये इशारा हुजूर ने गुफ्तगू में हिजरत का सहाबा को दे दिया था। जब दरवाजा खोले ना, हजरत अबू बकर सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब दरवाजा खोले ना, हजरत अबू बकर सामने है। कहा, अबू बकर, जिब्रील ने तो मुझे आके बताया है कि या रसूल अल्लाह आपको हिजरत करना है, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया है, लेकिन दरवाजे के सामने तुम कैसे? कहा, या रसूल अल्लाह बहुत पहले आपने बातों बातों में ये बता दिया था कि रातें रात मैं तुम्हारे दरमियान से यहाँ से निकल के चला जाऊंगा। वो रात है और आज की रात है। आका कोई रात में अपनी पीठ बिस्तर पे नहीं लगाया। मैं यही सोच सोच कर दरवाजे पर पहरा देता रहा, पता नहीं वो शायद आज ही की रात होगी जब मेरे आका को मेरे साथ हिजरत, जब मेरे को जो है मेरे आका के साथ हिजरत करने का मौका मिलेगा। तो अजीजाने गिरामी वक़ार, ये हजरत अबू बकर की मोहब्बत है, ये साहबी रसूल का इश्क है। हजरत अबू बकर की ये चाहत है कि सरकार के नामूस पर, सरकार की खातिर, सरकार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। नींद भी कुर्बान कर रहे हैं, चैन भी कुर्बान कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे अरे वो कौन सी रात है कि भाई जान दो, कितनी रात मैं बर्बाद करूं, कितनी रात मैं रोजाना जगके गुजारूं, क्या मैं वॉचमैन हूं, क्या मैं नाइट ड्यूटी पर हूं, मेरे को क्या आराम नहीं करना है, क्या मेरे को काम नहीं रहते, क्या मेरे को घर बार नहीं है? ऐसा नहीं। आशिक क्या है?
आशिक यही चाहता है या रसूल अल्लाह, बस आपकी खिदमत का मौका मिल जाए, आका आपकी मईयत हासिल हो जाए, आका आपके साथ जो है आपके हमराह रहने का शर्फ हासिल हो जाए, हम तामी का शर्फ हासिल हो जाए, हम रिकाब होने का शर्फ हासिल हो जाए। यही तो तमन्ना और तड़प है सहाबा के अंदर। अजीजान गिरामी वक़ार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के मेरे आका रवाना हो गए। दोस्तों और बुजुर्गों, अब हजरत अबू बकर चल रहे हैं नबी के साथ, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, ताक़ुब कर रहा है, पीछा कर रहा है, सर्च वारंट लगा हुआ है। हाँ, ऐलान कर दिया सरदाराने कुरैश ने, लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा चलता, 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम ले लो। 100 सुर्ख ऊँट बोले तो वो टाइम के बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी रकम, करोड़पति बन जाने वाला काम एक झटके के अंदर। तो अजीज आने गिरामी वक़ार, लग गए सब लोग काम पे। हजरत अबू बकर साथ हैं, चलते चलते दाईं तरफ आ जाते हैं, चलते चलते बाईं तरफ आ जाते हैं, चलते चलते कभी आगे को हो जाते हैं, चलते चलते कभी पीछे को हट जाते हैं। सरकार देख रहे हैं तो पूछते हैं, अबू बकर ऐसे क्यों चल रहे हो? तो कहा जवाब, या रसूल अल्लाह, दाएं चलता हूं तो बाएं से दुश्मन के हमले का खदशा महसूस करता हूं, डर होता है कि बाएं से वो आप पर हमला ना कर दे, तो मैं बाईं तरफ आ जाता हूं। जब बाएं चल रहा होता हूं तो फिर पीछे से हमले का खदशा होता है तो मैं पीछे आ जाता हूं। जब पीछे चलता हूं तो आगे से खतरा महसूस करता हूं कि आगे से दुश्मन हमला ना कर दे, तो मैं आगे आ जाता हूं, फिर कभी दाएं आ जाता हूं। या रसूल अल्लाह, मैं ढाल बन रहा हूं आपके लिए। आका, आपके गुलाम की ये तमन्ना है कि खुदा ना खास्ता अगर आप पर दुश्मन हमला करे तो आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे, पहले आपका गुलाम आप पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पहले आपका गुलाम आप पर कुर्बान हो जाए। ये तड़प लेके चल रहा हूं। ओहो, अब ये बात को यहाँ रोको, थोड़ा एक आगे की बात पे चलो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारे मोमिनों की माँ आका के साथ मौजूद है। रात का वक्त है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। आसमान के तारों पे नजर पड़ी तो अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी खुशनसीब उम्मती है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीजाने गिरामी वक़ार, ये 1400 साल पहले पूछा गया सवाल है और 1400 साल के बाद साइंस ने कुरान और हदीस की रोशनी में इतनी तरक्की की है कि आज साइंस का बोलबाला नजर आ रहा है। हर जगह मशीनें नजर आ रही हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी नजर आ रही है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतनी मशीनरी होने के बावजूद, सुपर कंप्यूटर होने के बावजूद कोई ऐसा आला नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आसमान के तारों को गिन के बता सके। आसमान में कितने तारे हैं इसकी काउंटिंग कोई ला करके दे सके। अजीजाने गिरामी वक़ार, जब के इतनी साइंस तरक्की कर गई तब भी ये जवाब देने से कासिर है, लेकिन मेरे नबी को पता है आसमान में तारे कितने हैं। मेरे नबी को यह भी पता है नबी की उम्मत कितनी है। मेरे नबी को यह भी पता है किस उम्मती के कितने नेकियां हैं। मेरे नबी को यह भी पता है कि आसमान के तारों की गिनती के बराबर किसकी नेकियां हैं। अम्मा आयशा ने पूछा, नबी ने जवाब दिया, वो खुशनसीब उमर इब्ने खत्ताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुशनसीब उमर इब्ने खत्ताब है। जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब का नाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना, सोच में पड़ गई। उमर इब्ने खत्ताब की ही नेकियां आसमान के तारों के बराबर है, तो मेरे अब्बा अबू बकर, सुभान अल्लाह, मेरे अब्बा अबू बकर
जब तारों के बराबर नेकियां उमर के पास आ गई है, तो क्या मेरे अब्बा उमर की नेकियों से पीछे चल रहे हैं? क्या मेरे अब्बा की नेकियां उमर के नेकियों के पीछे है? जब उनके चेहरे पर हैरत के आसार आए और जब वो सवालिया निगाहों से हुजूर की तरफ देखने लगी, सरकार समझ गए कि आयशा क्या सोच रही है और क्या जानना चाहती है। नबी फरमाते हैं, अपने वालिद अबू बकर के बारे में सोच रही हो, अपने वालिद अबू बकर के बारे में जानना चाहती हो कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है, तो मेरे अब्बा की नेकियों का क्या मामला है? तो आयशा सुनो, उमर की तारों की बराबर की नेकियां एक पड़ले में रखी जाए और तुम्हारे वालिद की एक नेकी एक पड़ले में रखी जाए, तो वो तुम्हारे वालिद की एक नेकी उमर की सारी नेकियों पे भारी पड़ जाएगी, उमर की सारी नेकियों पर भारी पड़ जाएगी। और आयशा जानती हो वो नेकी कौन सी है और तुम्हारे बाप ने वो नेकी कब कमाई है? तो सुन लो आयशा, वो नेकी तुम्हारे बाप ने हिजरत की रात कमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, मसलक आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एक नेकी कब कमाई तुम्हारे अब्बा ने? हिजरत की रात कमाई। नमाज पढ़ के, रोजा रख के, तस्बीह पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के कैसे कमाई? वो एक नेकी कैसे कमाई? तो सुना, आला हजरत अपने अल्फाज में यूं बयान करते हैं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, सुभान अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक की तड़प, तमन्ना, फिक्र, सोच, आरजू ये है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। सुभान अल्लाह। अपन लोग अभी बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गुलाम है, गुलाम है। हो गए क्या? हो रहे हैं या कैसे बोलते? तुम बहुत देर से जग रहे हैं, तुम ठहरो जरा, तुम अकेले जग रहे हो, दिख रहा, जरा ठहरो। नहीं जी, क्या है बोले, थोड़ा लड़का कम है ना, तो जग रहे हैं कि सो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो मैं पूछा, हम नारे लगाते नहीं लगाते? तो वो नारा कौन सा है भाई? गुलाम है, गुलाम है, के गुलाम। इतना ही नारा नहीं, इसके बाद भी है ना, गुलामी रसूल में मौत भी, मौत भी, मौत भी कबूल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के नामूस के लिए, हुजूर की मोहब्बत में मौत कबूल कर लेना, ये हर आशिक की चाहत है और ये इश्क की इंतहा। जान लुटा देना, जान कुर्बान कर देना, ये क्या है भाई? इश्क की इंतहा है, लास्ट स्टेज। इश्क की इंतहा, जान का नजराना पेश कर देना, जान नबी के नाम पर कुर्बान कर देना, नबी की इज्जत पर कुर्बान कर देना, जान का नजराना नबी के लिए लुटा देना, ये इश्क की इंतहा है। इंतहा तब होगी जब इब्तिदा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मू, अम्मू, तुम इंतहा की बात कर रहे ना जी? कबूल है, मौत भी कबूल है, मौत भी कबूल है। नमाज
चेहरे पे दाढ़ी, वालिदैन की फरमा बरदारी, कुरान की तिलावत। आवाज ही नहीं आ रही। अब ये लिस्ट की बजाय मैं पूछूं, अगर हलीम, बिरयानी, मिठे, खीरपुरियां, बगारा खाना खुरमा, नहीं कबूल है? कबूल है, बेशक कबूल है, मगर क्या है, तुम लोग खाली खाने पीने वाले आशिका बने हुए। समझ रहे हैं आप? ओ, हलवे वाले आशिक सुन के है किस्सा ये? हलवा नहीं सुने? सुना दे तो मैं तुम्हारे को। लैला ने हलवा तैयार किया अपने मजनू के लिए, और अपनी खादिमा, अपनी नौकरानी को तश्त में सजा के दिया, गिलाफ उड़ा के दिया। कहा फला जगह पे जा, तुझे मेरा मजनू मिलेगा, उसको ये हलवा दे आ। वो तश्त लेके जब खादिमा चली, घी की खुशबू से भूख बढ़ रही लोगों की, घी की खुशबू से भूख बढ़ रही लोगों की, भूख खुल रही लोगों की। गई खादिमा, वो जगह पे कितने कुछ लोग मौजूद थे। मजनू कौन है? लैला ने हलवा भिजाया है। इतना ऐलान होना था, मैं मजनू, मैं मजनू, मैं हूं मजनू, मैं हूं मजनू। जब हर तरफ से आवाजा बुलंद हुए मैं मजनू, और कई सारे लोग वो हलवे पे टूट पड़े, वो खादिमा घबरा के वो तश्त फेंक के निकल के भाग के आ गई। क्या तो भी किस्सा है ये बोल के। फिर आके लैला को पूछ रही, अगे तेरे कितने मजनुआ है? तो लैला बोली, कई को ऐसा पूछ रही, मेरा तो एक ही है ना मजनू। बोले नहीं, वहां कितने किस थे, मैं हूं मजनू बोल रहे, मैं हूं मजनू बोल रहे, मैं हूं मजनू बोल रहे। लैला समझ गई ये हलवे के आशिक हैं। लैला क्या करी, मेरे मजनू को देखना है तेरे को, मेरे मजनू से मिलना है तेरे को, मेरे मजनू को पहचानना है तेरे को, फिर जा वही अंदाज में जा, मगर ये बार हलवा नहीं, छुरा लेके जा। फिर वैसे तख्त सजा दिए, गिलाफ उड़ा दिए। खादिमा फिर तख्त हाथ में लेकर के उसी जगह पे जा रही है जहां पे थोड़ी देर पहले वो हलवा दे करके आई है। वहां जाती है, वहां पहुंचती है, लोग फिर यहाँ आस्तीन चढ़ा के तैयारी कर रहे हैं। फिर हलवा आ रहा, भैया तैयार हो जाओ। फिर हलवा आ रहा, भैया तैयार हो जाओ। आस्तीना चढ़ा के सब लोग तैयार। जाके उन्हें क्या करी, तख्त खोली, लिहाफ उठाई, इतना बड़ा छुरा निकाला। अम्मा छुरी है इतनी बड़ी, हलवा नहीं है? नहीं, हलवा खत्म, हलवा खत्म। अब ये देख रहा है, इतना बड़ा छुरा है। लैला कह रही है उसका मजनू जिस्म की एक गोश्त की बोटी दे दे। लैला कहती है अपने जिस्म की एक गोश्त की बोटी काट कर इस तख्त में सजा दे। जितने हलवे वाले आशिका थे ना, झूठे मजनुआ, पूरे फरार। अम्मा कौन काटेगा रे भाई टुकड़ा? नाखूनी के अंदर से कट गया तो दुनिया का दर्द होता है, टुकड़ा काट देना है जिस्म से। जो हकीकी मजनू था उठा, लैला की मोहब्बत में लैला ने तो एक बोटी मंगाई थी, पूरे जिस्म से एक एक बोटी काटी ना मजनू ने। पता नहीं मेरे लैला को कौन सी बोटी पसंद आएंगी, पता नहीं मेरी लैला को कौन से हिस्से की बोटी पसंद आएंगी। एक एक बोटी निकाल निकाल कर कश में सजाता चला गया। क्या समझ में आया करीम नगर वालों? समझ लो, आशिक खाली हलवा खाने वाले को नहीं बोलते हैं, आशिक वो होता है जो वक्त आने पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ो जहान। सुभान अल्लाह। सुभान। तो ऐसे हलवे खाने वाले आशिकान आपको बनो, तबरुक खा लिए। चलता हूँ भाई, बहुत मजे का था। देखो आता हूँ फिर। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे अपनी दुनिया में, बातें खा लिए पी लिए।
खत्म हो गया किस्सा। तबरुक अंदर इश्क ठंडा, तबरुक अंदर इश्क ठंडा, ना नमाज याद, ना कुरान याद, ना वालिदैन का मकाम व मर्तबा याद, ना पड़ोसियों का हक याद, ना छोटों पे शफकत करना याद, ना बड़ों की इज्जत करना याद, ना झूठ से बचना याद, ना गीबत से बचना याद, ना चुगली से बचना याद, ना सूद से बचना याद, ना फिर जो है हराम कामों से बचना याद, कुछ भी याद नहीं है। मगर तबर्रुक के टाइम पे बराबर हाजिर। हाँ, क्या समझ रहे हैं हम लोग, पैदाइशी आशिका हैं, पैदाइशी आशिका हैं। ऐसा सीना ठुक ठुक के वो है। जरा बोटियां तो डालो जरा, जरा वहां दिख रहा था वो कोने में तीरा, तीरा जरा, तीरा ऊपर से तीरा जरा, मगजिया खाना कहते हैं। ड्राई फ्रूट डालो भैया, क्या कंजूसी कर रहे हैं, ऊपर से ले जरा ड्राई फ्रूट पूरे। मैं हूँ जी नबी का चाहने वाला। वाह वाह वाह। खाली खाने पीने और तबरुक की हद तक तुम्हारा इश्क है, और जैसे ही तबरुक खा लिए इश्क ठंडा हो गया। ये आशिकों की पहचान नहीं है मेरे भाई। आशिक भूखा रहे तो भी आशिक रहता, पेट भर के भी रहा तो आशिक रहता। समझ में आ रही बात? हाँ, हजरत बिलाल को देखो ना जी, हजरत बिलाल को देखो ना। हाँ सुभान अल्लाह। भूखे हैं, प्यासे हैं, चटाई में लपट के धुआं दे रहे नीचे से। टॉर्चर देखो जरा, बोरिये में लपट के नीचे से मिर्चियों का धुआं दे रहे हैं आंखों में, चेहरे पे उनके। इतनी तकलीफ नहीं होंगी उनको। क्या बोल रहे हैं, तेरे को छोड़ देते, तेरे को खिलाते पिलाते मस्त रखते तेरे को, खाली तू नबी का दामन अपने हाथ से छोड़ दे, बोल रहे हैं। तो हजरत बिलाल तड़प के क्या जवाब दे रही, अरे नादानो, तुम समझते हो कि ये चटाई में लपटकर मेरे मुंह पर नाक पर तुम मिर्चियों का धुआं दोगे तो मैं हक का रास्ता छोड़ दूंगा, मैं नबी का दामन छोड़ दूंगा। सुन लो कान खोल कर, अगर बिलाल के जिस्म की बोटी बोटी भी अलग कर दोगे तो मेरी गोश्त की एक एक बोटी से आहत आहत का जवाब मिलने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दामन मुस्तफा छोड़ने वाला हूं। वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत बिलाल जिनके इश्क रसूल ने उन्हें ऐसा निखारा, ऐसा सवारा, ऐसा बुलंद व बाला मकाम पर पहुंचाया। जब नबी के गुलाम नहीं थे तो गुलाम थे, और जब नबी के गुलाम हो गए तो पूरी दुनिया के इमाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक के मुसलमानों के इमाम बन गए। सुभान अल्लाह। पैसा, कोठियां, बंगले, खेता, जायदादा, घोड़े, बग्गियां, हत्तियां, ऊंटा, कैसा बन गए सरदार, कैसा बन गए इमाम। तो फिर प्यारे जवाब क्या है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी का गुलाम बन जा, जमाने का इमाम बनेगा। सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम बन जा, जमाने का इमाम बनेगा। यही हकीकत है प्यारे, यही इश्क़ सहाबा का दर्द है जो नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन आज की नस्लों तक पहुंचा है, जिसको मेरे इमाम ने बखूबी पेश फरमाया है। आला हजरत ने अपने अशार से, अपने अक़वाल से, अपनी तहरीरों से वही अकायद व नजरियात को पेश किया है जो अहदे सहाबा से चले आ रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूं और फिर समझा देता हूं कि जिनको मसलके आला हजरत समझ में नहीं आता, पांचवा है, नया है बोल के जो है अपनी जो है वहां पर उन्होंने दिमाग चलाने की कोशिश करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। तुम बहकना नहीं, तुम बरगलाना नहीं उनकी बातों में आके, तुम बहकना नहीं, तुम जो है ना गलत रास्ते पे जाना नहीं, बल्कि मुंह पर पूछना, इसको तुम पांचवा बोल रहे, नया बोल रहे, इसमें पांचवा पना क्या है, नया पना क्या है, जरा हम आपको बता डालो। सामने वाला दावा कराना भाई ये नया है जी, ये पांचवा है जी, तो नया पना क्या है, पांचवा पना क्या है, जरा दिखा डालो। एक ही एक मसला बताओ जी मौलवी साहब, खाली ऐसा बोल दिए, मुंह की भाप उड़ा दिए तो नहीं होते मसले हल। प्रूफ देना पड़ता साहब। लाओ आला हजरत ने क्या नया पेश किया है, लाओ बताओ आला हजरत ने क्या नया लाया है, क्या
नया दिया है, लाओ पेश करो। यही तो बात समझने की है। करीमनगर वालों, मेरे इमाम ने मसलक बनाया नहीं है, मसलक बताया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक बनाना और है, मसलक बताना और है। इमाम ने कभी ये नहीं कहा मैं जो कर रहा हूं वही सही है, नहीं कहा मैं वो कर रहा हूं जो सहाबा ने करके बताया है। सुभान अल्लाह। मैं वो अपना रहा हूं जो सहाबा ने अपनाया है, मैं वो बता रहा हूं जो सहाबा ने बताया है। ये तो आला हजरत की शान है अजीजाने गिरामी वक़ार, कि वो हकीकत में सहाबा इकराम की तालीमात पर अमल करने वाले, सहाबा इकराम की इत्तिबा और पैरवी करने वाले, नबी से सच्ची उल्फत और मोहब्बत रखने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खान है। दोस्तों और बुजुर्गों, इस सरकार से सहाबा इकराम कैसी मोहब्बत करते हैं। अब ये वक्त जो है बहुत करीब आ गया है और अपने को जलसा मुकम्मल कर लेना है। अजीजाने गिरामी वक़ार, सहाबा का इश्क देखो, सहाबा का इश्क। ये मौका है सुलह हुदैबिया का। कौन सा मौका है भाई? सुलह हुदैबिया का मौका है। नबी कई सौ सहाबा, गालिबन 300 सहाबा की मुबारक जमात के साथ हालत एहराम उम्रे की नीयत से मदीने पाक से रवाना हुए। वो टाइम जंगों का टाइम था, वो जंगा चल रहे थे। तो मकाम हुदैबिया में आपको रोका गया और कुफारो मुशरिकीन ने कहा तुम नहीं आ सकते, और जासूसों को भेजा कि पता करो इनके साथ कितना लश्कर है, कितनी फौज है, कितने हथियार है, किस तरह के औजार है, कितनी तैयारी है, कितना अनाज है, कितनी रसद है, कितनी कमक है, सब इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे। उर्वा बिन मसूद निकल के आ गए, एक चट्टान के पीछे छुप गए और मंजर देख रहे हैं जिधर सहाबा इकराम के खैमे हैं, जहां नबी मौजूद है उनके दरमियान। वो शेर है ना, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। वही मंजर था, देखो यहाँ हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, चारों खुलफा हैं, चारों नबी के करीबी हैं, और बहुत से सहाबा हैं, अंसार मुहाजिर सब सहाबा है साथ में है। हाँ, क्या हो रहा देखो वहां पे। उर्वा बिन मसूद जो जासूस बनकर आए हैं कुफारान कुरैश की तरफ से, चट्टान के पीछे, घाटी के पीछे छुपकर ये मंजर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नबी जो है एक चट्टान पे बैठ के वजू बना रहे हैं, वजू बना रहे हैं। तमाम सहाबा की मुबारक जमात उस चट्टान के नीचे जमा है, और जैसे ही वुजू का पानी हुजूर के जिस्म अथर से मस होकर वो जमीन की तरफ आ रहा है, सहाबा इकराम उस जमीन पर उस कतरे को जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं, बल्कि हाथों में उठा रहे हैं। कोई पी रहा है, कोई चेहरे से मल रहा है, कोई सीने से लगा रहा है, कोई आंखों से मल रहा है। मोहब्बत और अकीदत का ये आलम है, इश्क का ये आलम है कि किसी साथी को कतरा ना मिले, और जिसको मिला है उसके हाथ से हाथ रगड़कर तरी को हासिल कर रहे हैं, चाट रहे हैं, पी रहे हैं, मस कर रहे हैं। अजीजाने की रामी वकार, जब उर्वा बिन मसूद ने जब वहां से ये मंजर देखा, दौड़े दौड़े मक्का के कुरैश के सरदारों के पास गए और जाकर के कहा, सुनो सुनो ऐ सरदारान कुरैश, मैंने नजाशी का दरबार देखा है, मैंने कैसर और किसरा के महलात देखे हैं, मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के तख्तो ताज देखे हैं, लेकिन सुनो, नबी से मोहब्बत करने का जो अंदाज उनके सहाबा का है, किसी बादशाह के, किसी कमांडर में वो जज्बा मुझे नहीं मिलता। मैं तो ये मशवरा देता हूं, जो आए दिन तुम उन्हें कत्ल करने की कोशिशों में लगे रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, बंद कर दो। अगर
अगर नहीं तो सबसे पहले उनके साथियों को खत्म कर दो, क्योंकि उनके जीते जी तो तुम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अरे जो गुलाम अपने आका के जिस्म से लगकर गिरने वाले पानी को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, उनका खून कैसे गिरने देंगे? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, मरकजी मिलाद कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, खरिया खरिया, जानशीन हुजूर शहबाज दक्कन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ ना। जिनके गुलाम की ये मोहब्बत का अंदाज है कि वो तो पानी के कतरे भी जमीन पे नहीं आने दे रहे, तो वाह, नबी के खून का कतरा जमीन पे कैसे दे सकता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहाँ बात खत्म करने का वक्त आ गया, मगर इसी को मिलाद की दलील बना देके चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बेशक। लोग आप पूछते नहीं कहाँ है जी, कहाँ है जी, कहाँ है जी, सब बताए रहे तेरे को, इतना सब बताए तेरे को, कुरान भी खोल के बताए तेरे को, हदीस भी खोल के बताए तेरे को, अकवाले बुजुर्गान ने दीन भी बता डाले, लेकिन तेरे को अकल में जा रहा नहीं। फिर भी पूछ रहा कहाँ है, कहाँ है? साउंड समझ में आ रहा? कहाँ है? झंडा कहाँ है? लाइटा कहाँ है? खाना खिलाना कहाँ है? नबी का मिलाद मनाना कहाँ है? ये कहाँ है नहीं पूछ रहा हूं। कौवे जैसे काहे काहे करते नहीं, इनके मुफ्तियों ने लोग कौवा हलाल लिखा है ना, तो वो कौवे खाने का ये असर है। देखो आप जहां जाते बेटे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये चलते रहता है इन लोगों का। तो अजीजा ने गिरामी वकार, उनको बताओ, ये देख मां, कई सहाबा हैं, है कि नहीं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने हैं? 300। एक मोटा हिसाब, राउंड फिगर पकड़ लो, ऊपर या नीचे जो भी है। 300 बोले तो बड़ी बात ना बात, 300 साहबा की जमात बोले तो बहुत बड़ी बात। बेशक। वो लोग क्या कर रहे हैं? नबी के वजू के पानी को जमीन पे गिरने नहीं दे रहे, आसमान वो जमीन पे आने नहीं दे रहे। जैसे ही नीचे आ रहा पानी उठा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, मल ले रहे हैं, लगड़ ले रहे हैं, मल ले रहे हैं, चेहरों पर, आंखों पर, सीने पर। हाँ, मोहब्बत का ये आलम कि अपने साथी से तरी हासिल कर रहे हैं, मेरे को भी दियो, मेरे को भी दियो, मेरे को भी दियो, मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को भी देना थोड़ा। शेयरिंग केयरिंग। अज़ीज़ान गिरामी वकार, आलम तसव्वुर में उन 300 सहाबा की मुबारक जमात से ये सवाल करो, ए सहाबा की मुबारक जमात, आप लोग एहराम की हालत में थे, नबी के साथ उम्रा करने की नीयत से निकले थे, दुश्मनों ने रास्ते में रोक लिया आप लोगों को, मगर यहाँ पर ये चीज निकल के सामने आई, आप लोग जो है उनके वजू के पानी को, उनके माए मुस्तामल को आप जमीन पे गिरने नहीं दे रहे थे, आप हाथों में उठा ले रहे थे, पी भी रहे थे, और आंखों से भी, चेहरों से भी, सीनों से भी मल रहे थे। आपको रब ने किस आयत में ये करने का हुक्म दिया है? सुभान अल्लाह। कुरान में कहां लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक 6666 आयतें पढ़ ले, 114 सूरतें पढ़ ले, मगर मेरे को जवाब लाके दीदा नहीं। कहां लिखा हुआ है कुरान के अंदर? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हाँ, वह तो अज़ीरूहु व तुअक़िरूहु दिखा सकता है, और उस नबी की इज्जत करो, तकरीम करो, ये दिखा सकता है। लेकिन उन पानी इस्तेमाल कर रहे हो, तुम जमीन पे नहीं गिरने देना देखो, उठा लेना देखो, पी लेना देखो, आंखों से मल लेना देखो, चेहरों से लगड़ लेना देखो, सीनों पे मल लेना देखो, ये तो कुरान में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, कुरान में नहीं है तो हदीस में बता दो। सियाए सित्ता तो सियाए सित्ता है,
किसी ज़ईफ मौजू हदीस को भी ला करके पेश कर तो हम मानने को तैयार है, मगर सबूत दिखा हमारे को कि रसूलुल्लाह ने कहा हुक्म दिया है ये अमल करने का। ऐ सहाबा की जमात, अगर मैं वजू बनाऊं तो मेरे पानी को गिरने नहीं देना, देखो पी लेना, देखो उठा लेना, देखो समझ लेना, देखो हाथों पे ले लेना, देखो चेहरों पे लगा लेना, देखो आंखों से मल लेना, देखो मुंह में डाल लेना, देखो। कहीं नबी फरमा रहे ऐसा? पता क्या चला? सहाबा का ये अमल न कुरान से साबित न हदीस रसूल से साबित। हमने सवाल किया है आलम तसव्वुर में, हमने सवाल किया है उस मुबारक 300 सहाबा की जमात से कि आपका ये अमल नबी के माए मुस्तामल को, वुजू के पानी को जमीन पे ना गिरने देना, उठा लेना, पी लेना, चेहरों से मल लेना, ना ये कुरान में मिल रहा है ना ये हदीस में मिल रहा है। आपने ऐसा किया है ये तो मिल रहा है, लेकिन हुजूर ने कहकर करवाया है ये नहीं मिल रहा है। तो फिर उन 300 सहाबा की मुबारक जमात जवाब दे रही है, सुनो ए मरकजी मिलाद कमेटी की प्रोग्राम में, करीमनगर की महफिल में शामिल होने वालों, हाजिर होने वालों, सुनो सुनो, हमने जो काम किया है अगरचे वो कुरान में नहीं, अगरचे वो हदीस में नहीं, लेकिन सुनो कुछ काम वो होते हैं जिन्हें करने का हुक्म नहीं दिया जाता, मोहब्बत करा देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करा देती। हुजूर ना रुजू करवाया ना कलमा पढ़ाया। वो 300 सहाबा की जमात जो पानी लूट रहे हैं अशरफियों की तरह, सुभान अल्लाह। हाँ, मोतियों की तरह, जैसे मोती बरस रहे हैं, सोने की अशरफियां बरस रही हैं, ऐसे वो पानी को हासिल कर रहे हैं। तो ना कुरान में है ना हदीस में है, लेकिन इनकी मोहब्बत ने इनसे करवाया। सुभान अल्लाह। तो अब ये पकोड़ों को, पहाड़ों को, जमातियों को, रोने वालों को, अफसोस मनाने वालों को, चेहरे लटकाने वालों को बताओ, कुरान में नहीं है वो राना, चल 1 मिनट के लिए मान लेते, हदीस में भी नहीं है वो राना, चल 1 मिनट के लिए मान लेते, मगर हमारी मोहब्बत हमसे ये काम करवा रही है कि हम नबी के आका का मिलाद बना रहे हैं, हम नबी की आमद की खुशी मना रहे हैं। मेरे भाइयों, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, मैं वरना तफसील में जाता, बस इतना आपको पैगाम दे के हटना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में भी नबी के मिलाद का सबूत है, हदीस में भी नबी के मिलाद का सबूत है। अक़वाले सहाबा और बुजुर्गान दीन, इनमें मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, सब ने नबी के मिलाद के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। तो मेरे भाइयों, आप टेंशन फ्री हो जाओ और ये फिक्र मत करो इन लोग खाली दलील पूछ रहे ना, इन लोग खाली दलील पूछ रहे ना, इनका काम इतना ही है और इसके आगे इन्हों नहीं जा सकते। वो लकीर के फकीर बोलते देखो वो इस लोग है, इन लोग आगे बढ़ते नहीं, मुल्क पार होता नहीं। तो अजीज़ाने गिरामी वक़ार, इनकी चक्कर में मत पड़ो, सीना ठोक के बोलो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन खुशी और जश्न के नाम पर शरीयत की हदों को मत फैलाएंगे। बेशक यहाँ पर तमाशे नहीं है, तमाशे खत्म करने वाली चीजें हैं। यहाँ पर हंगामे नहीं है, यहाँ सुकून और इत्मीनान का पैगाम है। बेशक यहाँ डीजे नहीं है, यहाँ बाजे नहीं है, यहाँ पटाखे नहीं है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं है, यहाँ पर कोई गलत चीज करना नहीं है, कोई बैड एलिमेंट्स को प्रमोट करना नहीं है। यहाँ पर क्या है? अमन व अमान का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है और सलामती का पैगाम है। अजीजाने गिरामी वक़ार, तो अब इस पूरी बात को इतने बात में समझ लो कि लीडरों का, काउंसलरों का, एमएलए एमपी का जो जुलूस होता है उसमें ताकत दिखाई जाती है, और जो नबी के मीलाद का जुलूस होता है यहाँ पर ताकत नहीं, यहाँ पर अदब दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो ये स्मोक मशीना हमारे वास्ते नहीं है,
ये पेपर मशीना पटाखों के हमारे वास्ते नहीं है, ये अनारों के मशीना हमारे वास्ते नहीं है, ये धूम धड़क के हमारे वास्ते नहीं है, ये उछलना कूदना हमारे वास्ते नहीं है, मुंडे उछालना हमारे वास्ते नहीं है, कमर मटकाना हमारे वास्ते नहीं है, और बेकार चीजें करना हमारे वास्ते नहीं है। बल्कि हम दुनिया को ये पैगाम देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम गाइडलाइंस वाले लोग हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गाइडलाइंस वाले लोग हैं, और जो हमारे गाइडियंस है वो इतने बड़े हैं कि हमारे खूब पैर में जूता और चप्पल पहनने का भी सुन्नत तरीका बताते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, बेशक। जिस कौम में जूता और चप्पल पहनने का भी सुन्नत तरीका मौजूद है, उस कौम में किस चीज की कमी आप पा रहे हो? है कि नहीं भाई? किस चीज की आप कमी पा रहे हो? कोई चीज की कमी है? नहीं है ना? फिर क्यों औरों को फॉलो कर रहे हो? क्यों तुम्हारे हाथ में एक से ज्यादा अंगूठियां हैं? क्यों कड़े हैं, धागे हैं, नाड़े हैं, फ्रेंडशिप बैंड्स है? हाँ, क्यों है? गलों में ब्रासलेट, गलों में लॉकेट, हाथों में ब्रासलेट क्यों है? कानों में बालियां क्यों पड़ रही? टैटू क्यों उतर रही? ये गलत किस्म की कटिंगा कैकू हो रही? दाढ़ियों में शेपा कैकू बन रही? ये पेंसिल कट कैकू पहना जा रहा? ये स्किन टाइट जीन्स क्यों पहना जा रहा? इस्लामी लिबास छोड़कर, इस्लामी तौर तरीके छोड़कर तुम आज किसको फॉलो करने में लगे हुए हो? तुम्हारे को खुद सोचने की जरूरत है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नबी का यह फरमान बता के हकता हूं कि नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिसने जिस कौम की मुशाबहत को अपनाया वो उन्हीं में से हो गया। अब तुम किसको फॉलो कर ले रहे हैं? अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम सहाबा को फॉलो कर रहे हैं, अगर तुम औलिया अल्लाह को फॉलो कर रहे हैं, अगर तुम नबी के गुलाम बन रहे हैं और नबी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मेरे भाइयों तुमको फिर एक से जायद अंगूठी पहनने की शरीयत में इजाजत नहीं है। चाहे तुम पीर रहन दो, पीरजादे रहन दो, शेखजादे रहन दो, बड़े अल्लामा रहन दो, बड़े फहामा रहन दो, बड़े गद्दी नशीन रहन दो, बड़े बड़े खिलाफता तुमको मिले हुए रहन दो, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। सब पे शरीयत मुकद्दम है, यही हकीकत है। शरीयत ने कहा 4.25 माशे की एक कंदी की एक पत्थर की अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज और हलाल है, बस वही शरीयत का हुक्म है। तो फिर मेरे भाइयों, अब मैं तरीक़त वाला बोल लेते तो उनको फौरन बोलना, मुर्शद इसको तरीक़त नहीं बोलते, इसको तबीयत बोलते। वाह, हाँ, इसको तरीक़त नहीं बोलते, इसको तबीयत बोलते। तरीक़त तो ऐसे है तैसे है, तुम्हारे को पूछे तो तुम नहीं बोल सकते, और तुम बड़े बड़े बातें कर रहे खाली। सुन लो, शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करने वाला ही तरीक़त की मंजिल पाता है। बेशक। ये रास्ते अलग नहीं है, इन्हों जाहिला बताते वो रास्ता अलग है, मियाँ हमारा रास्ता अलग है। ये सब खट्टे पोजा हैं। शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करने वाला ही तरीक़त की मंजिल को पहुंचता है। ये दिमाग में रख लो। लाजिम और मलजूम जिसको बोलते हैं ना, स्टूडेंट मस्ट कंपलसरी, तो क्या चीज़ है? देखो, शरीयत बाल है, तरीक़त मांग है। सुभान अल्लाह। शरीयत बाल है, तरीक़त मांग है। मतलब साफ है, बाला रहे तुझ मांग निकलती, बाला रहे तुझ मांग निकलती। कोई अगर टकला है, गंजा है, तपेली है, चिकनी हंडी है, चिकनोट है, हाँ, आप कंगा ने कंगी दियो उसको, जरा ये तुम्हारे टकले पे मांग को निकाल के बताओ, वो हंस लिया तो खून निकलता, मगर मांग नहीं निकलती। तो ये हकीकत है मेरे भाइयों, मांग वहां निकलेगी जहां बाल होंगे। इसी तरह तरीक़त की मंजिल पे वो पहुंचेगा जो शरीयत का पाबंद बनेगा।
अल्लाह मुझे कहने से ज़्यादा, आपको सुनने से ज़्यादा हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह इश्क़ रसूल में जिलाए, इश्क़ रसूल में अल्लाह मौत की खैर अता फरमाए। इस महफिल को जो सजाए हैं सबको अल्लाह दारैन की खुशियाँ, राहतें, बरकतें अता फरमाए। इस शहर में अल्लाह इस शहर में अल्लाह अमन व अमान अता फरमाए। हमारे रियासत तेलंगाना में अल्लाह अमन व अमान अता फरमाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह अमन व अमान अता फरमाए। पूरी दुनिया में अल्लाह अमन व अमान अता आमीन फरमाए। आमीन और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत आमीन रखे, आमीन बाकरामत रखे। कहने सुनने में कोई गलती हो अल्लाह पाक अपने से माफ फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات या हबीबी या रसूल अल्लाह। सदका दो मौला अली का, सदका दो माँ फातिमा का, सदका दो करबो बला का, सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का। इश्क दो अहमद रजा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व रुक़ियातिका व शुहदाइ महब्बतिका व औलियाइ उम्मतिका व अहली बैतिका। या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही हम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, आमीन मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते, सय्यद सज्जाद को सदक़े में साजिद रख हमें इल्म हक़ बाक़िल इल्म हुदा के वास्ते। आमीन क़ादरी कर क़ादरी व क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व बारिक अल्लाहु वसल्लम। रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला नबिय्यिहि व आलिहि अबद तुहूरि व करama, व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्सी कुर्सी कुर्सी।